नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा साइंटिस्ट कैसे बने। तो अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ये गाइस आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे लोगों का डाटा साइंस की तरफ रुझान बढ़ने लगा है और फ्यूचर में ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कैरियर होने वाला है जिसमें काफ़ी अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाटा साइंटिस्ट कौन होते हैं एंड इनका काम क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। गाइस आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन काम कर रही हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, अमेजन हो गई, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया। इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन काम कर रही हैं और इनके पास बहुत सारे डाटाज भी होते हैं जो कि रॉ फॉर्मेट में होते हैं, यानी बिखरे पड़े होते हैं। अगर इन डाटा का सही कलेक्शन करके इनको सही ढंग से यूज़ किया जाए तो ये कंपनियां ज़्यादा फोकस वे में आगे बढ़ सकती हैं और अच्छा काम कर सकती हैं। अब बेसिकली इन कंपनियों के रॉ फॉर्मेट में जो डाटाज हैं उनको स्ट्रक्चर वे देने के लिए डाटा साइंटिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब चूंकि सभी कंपनियां फ्यूचर में ग्रो करना चाहती हैं तो वो बेसिकली डाटा साइंटिस्ट को हायर करेंगी क्योंकि उनके डाटा का सही कलेक्शन हो सके और उनका सही यूज़ हो सके, इसीलिए डाटा साइंटिस्ट की नियुक्ति की जाती है। तो ये बेसिकली डाटा का कलेक्शन करते हैं, रॉ फॉर्मेट के जो डाटा होते हैं उनको स्ट्रक्चर्ड करते हैं, उनको सही ढंग से एनालाइज करके उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जब कभी भी आप अमेजन पर कुछ खरीदने जाएंगे और आप जिस चीज़ को सर्च करेंगे फ्यूचर में, जब कभी भी आप क्रोम पे कुछ सर्च करेंगे या कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको बार बार वही चीज़ें या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं डाटा साइंटिस्ट के द्वारा एंड मशीन लर्निंग के पर्पस से। तो अब आप समझ चुके होंगे कि डाटा साइंटिस्ट कहते किसे हैं और इनका काम क्या होता है। अब ये जानना ज़रूरी होता है कि आपको किन किन फील्ड में जॉब मिल सकती है, यानी कि कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो डाटा साइंस के क्षेत्र में काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं इनमें आपको काफ़ी अच्छा कैरियर बनाने का अवसर मिल जाएगा क्योंकि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो ज़्यादा टारगेटेड बिजनेस है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इस सारे जो प्लेटफॉर्म पर भी डाटा साइंस का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है तो डाटा साइंटिस्ट को हायर करना पड़ेगा, वो ज़्यादा इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेटेड एड्स जो आते हैं उनके लिए भी डाटा साइंटिस्ट को हायर करना पड़ता है। जो भी कंपनीज होती हैं और एड बेस्ड होती हैं तो उनमें जो है डाटा साइंटिस्ट को हायर करना पड़ता है। जैसे आप यूट्यूब को ले लीजिए, यूट्यूब जो है वो एड्स देती है एंड यूट्यूब जो एड्स देती है उसके लिए उसे डाटा साइंटिस्ट को हायर करना पड़ता है क्योंकि वो सही एड्स का चुनाव करके और चैनल्स पर देता है। इसके अलावा हेल्थ केयर इमेजिंग में भी काफ़ी अच्छा चांसेस है डाटा साइंस के। तो गाइज यहाँ पर कुछ अच्छे ट्रेंडिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ बेसिक स्किल्स की। तो अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको पाइथन आना चाहिए, C++ आना चाहिए। इस प्रकार की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्टैटिक्स की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर थर्ड आता है मशीन लर्निंग। गाइस मशीन लर्निंग की अच्छी पकड़, अच्छी समझ होनी बहुत ज़रूरी है डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो आपको मशीन लर्निंग से संबंधित कोर्सेज करने पड़ सकते हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स की भी ठीक ठाक समझ आपके पास होनी चाहिए जिसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा की अच्छी समझ होना ज़रूरी है। इसके अलावा डाटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप यूजी या फिर पीजी किए हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बेसिकली आप यूजी में बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप इजीली एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमटेक किया है तो आपको बहुत हाई लेवल तक जाने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके अलावा अगर आपने यूजी पीजी में इकोनॉमिक्स, फिनेंस एंड स्टैटिक्स लिया है तो भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो इसमें अच्छा कैरियर आप हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज़ को करने के बाद जस्ट किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद ईजिली आप हाई पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अब बात आती है कुछ अच्छी कंपनीज़ की, कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर गूगल है, अमेजन है, उसके अलावा फेसबुक है, वालमार्ट है, ऑरेकल है, IBM है। इन जैसे टॉप ब्रांड्स में, टॉप कंपनीज़ में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो गाइज़ यहाँ पर बात आती है सैलरी की। तो आप जब आपका सिलेक्शन होता है और स्टार्टिंग लेवल पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 50,000 के करीब स्टार्टिंग सैलरी मिलती है जो कि 50,000 महीने होती है। एंड इसके बाद ये सैलरी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। लगभग आप जब एकदम हाई पोस्ट पे पहुँचते हैं तो लगभग 3 लाख के करीब भी आपको सैलरी यहाँ पर ऑफर कर दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ कि लगभग 1 से
से 3 लाख रुपए के बीच में मिल जाती है। जबकि अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में और अच्छा कैरियर है, इसमें और भी ज़्यादा डिमांड है और सैलरी आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव मिल पाती है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे कभी मिस ना हो। ये हमारे सोशल साइट्स की लिंक है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खास करके अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर एंड सर्च करना पड़ेगा @अलग क्लासेस। हमारी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, वहां से आप हमें फॉलो करके एंड आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद।